आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर करने वाले हैं जो डेटा एनालिसिस मैथ्स के जो एनालिटिकल पोर्शन है वो करेंगे, जहां पे हम लोग आज सीखेंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के क्वेश्चंस हम लोग अभी करने वाले। तो इसमें 10 क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो है आपका आ, बाकी का चैप्टर्स भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है आपका एक पाई चार्ट बेसिकली होता है क्या। तो पाई चार्ट बेसिकली देख लो, ये आप अगर सर्कल के हिसाब से देखोगे इट शुड बी 360 डिग्री, और कभी इसको परसेंटेज में दे तो वो 100% होता है। तो मान लो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3.6 डिग्री। आपको इस हिसाब से चलना होता है, क्योंकि ये कब लगता है जब आपको कुछ परसेंटेज निकालने बोल दे, इतना परसेंटेज इक्वल टू कितना डिग्री, ये सब आपको क्वेश्चन में पूछ ले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये एक चार्ट दिया हुआ है। तो ये चार्ट को आपको पढ़ना है, समझना है, और आपको बताना है किसका क्या आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट दे दिया 1,20,000। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली ऑन इंटीरियर डेकोरेशन। देखो, इंटीरियर डेकोरेशन में 19% है, एंड ऑन आर्किटेक्ट फीस जो है वो 11% है। ठीक है, तो इसका कितना है डिफरेंस, है डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इट कम्स टू 8%। तो 8% अगर आप 1,20,000 के ऊपर निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9,600। तो नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा, कोई भी इसमें नहीं है, 9,600। चलो नेक्स्ट देखो, नंबर 2 क्या बता रहा है। Other than getting the discount 12% of the estimate cost of furniture and the actual miscellaneous expenditure being itna, estimate 1, the family estimate cost is correct. What is the total amount spent by family on renovation is house? हाउस को रिनोवेशन करने में कितना लगा है। ठीक है, हाउस को रिनोवेशन करने में कितना लगेगा। अच्छा, ये फर्नीचर देखो, और अदर देन गेटिंग द डिस्काउंट 12% ऑफ द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ है, 13%। एंड द एक्चुअल मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितना है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 8% है, राइट। 8 और 13, ओके। इंस्टेड ऑफ द एस्टिमेटेड वन द फैमिली एस्टिमेटेड कॉस्ट इज करेक्ट। अच्छा, तो देखो क्या हो रहा है। तो पहले आप समझो हो क्या रहा है। आपका ये दोनों का जो 1,20,000 के ऊपर जो खर्चा है, 8 और 13, मतलब 21%। 21% ऑफ 1,20,000 का आप निकालोगे तो इट कम्स टू 25,200। ठीक है, लेकिन आपका फर्नीचर एक्चुअली डिस्काउंट देके कितना, एक्चुअल कॉस्ट कितना आया, ये आपका 13% फर्नीचर कॉस्ट, उसका 88% ही देना पड़ा, क्योंकि आपका 12% तो डिस्काउंट दिया। तो ये आपका आएगा, तो व्हाट इज द कॉस्ट, 13,728 आएगा। ठीक है, और एक्चुअली देखो 10,200 खर्चा होना हुआ उसका, तो 13,728 प्लस 10,200, तो इट कम्स टू 23,928। ये एक्चुअली खर्चा हुआ। व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द रिनोवेटिंग, एक्चुअली रिनोवेटिंग करने में कितना खर्चा हुआ है। तो देखो, ये तो हमने एस्टिमेट किया था, बट ये एक्चुअली हुआ है। तो आप इसको माइनस करोगे और इसको प्लस करोगे, तो 1,20,000 आपने जो एस्टिमेट किया था वो आप माइनस कर दो, और एक्चुअल जो खर्चा हुआ वो आप ऐड कर दो। तो ये आ जाएगा 118,728। 118,728, कोई भी आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। नंबर 3 में क्या बता रहा है देखो, व्हाट इज द कॉस्ट एस्टिमेट बाय द फैमिली ऑन पेंटिंग एंड फ्लोरिंग टुगेदर। तो पेंटिंग एंड फ्लोरिंग आपका कितना आ रहा है, 29%। तो 29% ऑफ 12,000, ठीक है, इट कम्स टू 34,800। चलो नेक्स्ट क्या बोला, द फैमिली गेट्स डिस्काउंट ऑन फर्नीचर एंड पेज 20% लेस देन। फर्नीचर का हम लोग निकाली थी ऑलरेडी, 88%। फर्नीचर कितना है, 13% है, इंटू 1,20,000, इट कम्स टू 13,728। ठीक है, और एक दे दिया, देखो क्या है, आपको ये एक डायग्राम दिया है, और यहाँ पे बताया मोबाइल फोन सोल्ड जो है इतना, और रेशियो ए और बी में इतने इतने रेशियो में सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है जो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड टू कंपनी बी ड्यूरिंग जुलाई टू दो सोल्ड ड्यूरिंग दिसंबर। कंपनी बी का देखो जुलाई में, तो पहले जुलाई का निकालो। तो जुलाई है 17%। ठीक है, टोटल मोबाइल फोन कितना है सोल्ड, 45,000, उसका 17%। ठीक है, और जुलाई में देखो बी का कितना है, 7%।
7/15 ये आएगा 3570। अब ये जुलाई में हुआ गया। अब आपको पूछा है दिसंबर में, तो दिसंबर में 45,000। दिसंबर कितना है भैया? 16%। 16%। और दिसंबर में रेशियो बी का कितना है? 9/16, तो इट कम्स टू 4050। ये दोनों का रेशियो निकालने बोला है, तो 3570/4050 काटोगे तो एक 119 और 135 आ जाएगा। नंबर 6 का देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पे बता रहा है इफ 30% ऑफ द मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग नवंबर were sold at a discount, how many mobile phone of the company A were sold without discount during that month? तो मान लो 45,000 का कौन सा महीना में? नवंबर में। ठीक है, नवंबर में कितना हुआ है? नवंबर में 12%, तो इसका 12%। और ए का बोला है ना, ए का, कंपनी ए का मतलब है 7, 8 7 15, तो इट कम्स टू 2520। ठीक है, तो ये 2520। अच्छा, ये 2520 अगर विदाउट डिस्काउंट होता कितना होता? 2520 टोटल तो इतना हो, डिस्काउंट मैंने 35 दे दिया, तो देखो 65% निकालेंगे, इसका कितना है? 1638। कितना होगा? 1638। देखो 35% डिस्काउंट में सोल्ड हुआ है, 65% विदाउट डिस्काउंट में सोल्ड है, तो आपको टोटल निकालना है, उसका 65 निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो। अब बता रहा है इफ द शॉपकीपर अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 430 ऑन ईच मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग अक्टूबर, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न ऑन द मोबाइल फोन कंपनी ड्यूरिंग द सेम मंथ? ठीक है, टोटल अर्न ऑन द मोबाइल फोन दैट कंपनी, कितना अर्न किया? देखो 45,000 का अक्टूबर महीना मतलब है 8%। 8%, इसका बी का कितना है? 5/12 मतलब 1500। ठीक है, वही है ना। और क्या बोला? इफ द स्टॉक टोटल प्रॉफिट ऑफ एक एक फोन में, तो 1500 इंटू 433 कर दो, इट कम्स टू 649,500। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी है ड्यूरिंग जुलाई, इज एप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी है ड्यूरिंग दिसंबर, ये निकालना है। तो कुछ नहीं है, पहले जुलाई का निकालो। 4500 इंटू जुलाई का कितना है? 17%। और जुलाई का कितना है? ए का 8/15, ये आ जाएगा 4080। दिसंबर का निकालो, 45,000 इंटू दिसंबर कितना है? 16%। इसका दिसंबर का कितना है? 7, 7/9, क्योंकि ए का तो 7 ही है ना, ये 7 और ये 8, ये कितना आएगा? 3150। ठीक है, अब तुम्हारे बोल रहा है ये जो 480 है दैट शुड बी X% ऑफ 3150, यही बता रहा है ना, यही बता रहा है, तो X इज इक्वल टू कम से कम अप्रॉक्स 130% आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 9 का, ये भी दिया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड कंपनी बी ड्यूरिंग अगस्त, अगस्त में, अगस्त का कितना है? 22%। एंड सितंबर टुगेदर, सितंबर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, 45,000 का 22% इंटू 5/9, और 45,000 का सितंबर में 25% है, ये देखो 25%, ये 22%, और सितंबर का कितना है? 2/5, ये 4,500 आएगा, ये आपका 5500 आएगा, दोनों का करोगे तो 10,000। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये आपको दे दिया है मेल एंड फीमेल रेशियो दे दिया है, तो आपको पूछा है total number of lecture both male and female in Hindi is approximately what percent of the total number of female lecture in mathematics and chemistry together? मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना है?
ठीक है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर बोथ मेमोरी इन हिंदी 12%। हिंदी में कितना है 12%, नहीं 1 हिंदी परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल लेक्चर्स इन द नंबर ऑफ लेक्चर बोथ मेल एंड फीमेल इन हिंदी। हिंदी में मेल और फीमेल कितना है 6 डिफरेंट सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 1600। ठीक है, तो 1600 में हिंदी में कितना है, हिंदी में 12% है, मतलब 192 ये ऊपर में आएगा, राइट, हिंदी का। अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए फीमेल इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 1600 में मैथमेटिक्स में कितना है 21%, राइट, 21%। इसमें मैथमेटिक्स में फीमेल कितना है 4/7, 7 से काटो 3, 0 0 0 0 कट गया, 3 12, 16 इंटू 12, 192 आ गया। अब फिर 1600 इंटू मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का कितना है 13%, 13% इंटू केमिस्ट्री में कितना है फीमेल 7, 7/8, 0 0 0 0 कट गया, 8 का 2 16, 7 2 14, 13 इंटू 14 इज टू 182। ठीक है, तो मतलब ये दोनों को ऐड करोगे तो 374 आ जाएगा। 192/374 इंटू 100 अप्रॉक्स 51%। ठीक है, तो चलो वीडियो कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जरूर बताना, बाय बाय।